सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चरक फर्स्ट है, चरक का प्रथम भाग, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेह की प्रेय विचारणाएं हैं। तो स्नेह की प्रेय विचारणाएं जो चरक ने कितनी बताई हैं? तो चरक ने स्नेह की प्रेय विचारणाएं जो 24 बताई हैं। स्नेह अध्याय 13वां चैप्टर है सूत्र स्थान का स्नेह अध्याय, उसमें 24 स्नेह की प्रेय विचारणा बताई हैं, जो कि हैं ओदनश्च विलेपी च रसो मास पयोदधि यवागुः सूप शाकौ च यूष काम्बलिक खड्ड है शक्तवाह तिलपिष्टश्च मध्यम लेहास तथा एच भक्ष्यम अभ्यंजनम बस्ति तथा च उत्तर बस्ती है गंडू सह कर्ण तेलम च नष्ट कर्म अक्षितर्पणम चतुर्विंशतिर इति एताः स्नेहस्य प्रेय विचारणा। तो ये स्नेह की 24 प्रेय विचारणाएं हैं। स्नेह की 24 प्रेय विचारणा जो चरक ने सूत्र स्थान के 13वां चैप्टर है स्नेह अध्याय, उसमें बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधी का गुण होता है। दधी कैसा होता है? उष्ण व पित्त कर। उष्ण होता है दधी और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो उष्ण और पित्त कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एधारण्य वेग नहीं है। एधारण्य अधोवात अपान वायु तो है, श्रमजन्य निश्वास भी है, निद्रा भी एधारण्य वेग है, लेकिन काम क्रोध लोभ ये धारणीय वेग है, इनका धारण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं? त्रिविध कारण कौन से हैं रोगों के? तो रोगों के त्रिविध कारण है कि असात्मेंद्रियार संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। असात्मेंद्रियार संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये रोगों के त्रिविध निमित्त या त्रिविध कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 ही होती है ज्ञानेंद्रियों की संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है, ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान वगैरह ये सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में बताए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर स्नेह कौन से हैं? 4 स्नेह कौन से हैं? तो सर्पिस तेलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। सर्पिस तेलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता ऐसु चे ए उत्तमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनम। तो ये 4 स्नेह घृत तेल वसा और मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शामक द्रव्य है। शामक मतलब वात शामक द्रव्य कौन है? तो वात शामक में देखिए घृत भी करता है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? तेल। तेल है श्रेष्ठ वात शामक, क्योंकि जो अष्टांग हृदय ने भी बताया है कि शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औहदम बस्तिर विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। वात को शमन करने के लिए श्रेष्ठ क्या है? शामक द्रव्य तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि परमाणु की संख्या चरक विमान स्थान के अनुसार कितनी है? तो चरक विमान स्थान में जो परमाणु की संख्या कितनी बताई है? तो वहां पर 3 बताई है। जो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण बताए, वहां युक्ति नहीं बताया। तो जो विमान स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक ने अमूर्त किसको कहा है? अमूर्त। अमूर्त है तो क्या होगी? वायु। वायु अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसोदक लाभकारी होता है। हंसोदक कौन सी ऋतु में उत्पन्न होता है? तो अगस्त तारा निकल जाता है और निर्विष हो जाता है पानी, और उसमें जो दिन में सूर्य की किरणों से तपता है, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से ठंडा हो जाता है, और अगस्त तारा निकल जाता है। तो ऐसा कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में हंसोदक लाभकारी है। पान भोजन और अवगाहन के काम में लेते हैं इस हंसोदक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विदाही रस है। विदाही कौन सा होगा? तो जो इनमें से विदाही रस होगा अम्ल। अम्ल विदाहे करता है। विदाहात आस्य कंठस्य। अम्ल रस विदाहात आस्य कंठस्य।
अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वमन क्रिया का सही क्रम बताना है। कि वमन द्रव्य पिलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है। तो यह है कि देखिए, सबसे पहले जो वमन द्रव्य पिलाया, जो मदन फल कषाय पिलाते हैं, प्रति पुरुषम आपेक्षित ज्ञानी भवंती, ऐसे प्रति पुरुष को देखकर उसको वमन द्रव्य पिलाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले स्वेद प्रवृत्ति होगी। श्वेत प्रवृत्ति होगी तो उससे क्या होगा, दोष विलय मन पता लगेगा, दोष विलयन हो रहे, और फिर रोमहर्ष होगा, और फिर दोषों का कोष्ठ आगमन, इस तरह से होंगे। देखिए, श्वेत प्रवृत्ति, फिर दोष विलयन, रोमहर्ष, और दोषों का कोष्ठ में आगमन। तो होता क्या है कि जैसे वमन द्रव्य पिलाते हैं, मदन फल कषाय पिला दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, श्वेत प्रादुर्भाव होगा। श्वेत प्रादुर्भाव होगा तो दोष क्या होंगे, पिघलेंगे स्वेदन से। श्वेत प्रादुर्भाव दोष प्रेविलाय, प्रेवि प्रेविलिय प्रेविलियनम आपद्यमानम, दोष प्रेवलीन होने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि दोष जो स्वेद के बाद दोष प्रेवलीन हुए, पिघले, और उसके बाद वे वहां से स्थान से अपने चल दिए। तो जब स्थान से अपने से चलेंगे पिघल कर दोष, स्वेद आएगा तो दोष पिघल गए, दोष पिघलने के बाद अपने स्थान से स्थान विप्रचलितम चल देंगे, तो फिर क्या होगा, लोम हर्ष होगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे। बस रोंगटे खड़े होने लगेंगे जब स्थान से दोष चलेंगे। और फिर वे दोष कहाँ आएंगे, फिर सबसे पहले क्या आएंगे, कोष्ठ में आएंगे। कुक्षी कुक्षिम आदमापनयन च कुक्षिम अनुगतम, जब वे स्थान से चल दिए तो वे कहाँ पे आएंगे, दोष कुक्षी में। और कुक्षी से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, मुख मार्ग से बाहर निकलने के लिए, तब क्या होगा, कुक्षी में से तब हल्लास आशय श्रवण, हल्लास आशय श्रवण, ये ऊर्ध्वमुखी गमनम, जब दोष ऊर्ध्वमुखी हो रहे हैं तो हल्लास और आशय श्रवण होगा। अतः अस्मै जानो समम संवादम, घुटने के ऊंचाई के बराबर उस पे कुर्सी पे या किसी चीज पे बैठना चाहिए वमन करने के लिए। तो सबसे पहले वमन कराते हैं तो सबसे पहले स्वेद आएगा, स्वेद आएगा तो पता लगेगा अगर दोष पिघल रहे हैं। दोष पिघलने के बाद अपने स्थान से चल देंगे, अपने स्थान से चलेंगे तो लोम हर्ष होगा। अब अपने स्थान से चलने के बाद लोम हर्ष होगा, और लोम हर्ष के बाद दोष क्या आ जाएंगे, कुक्षी में आ जाएंगे, कुक्षी में। और कैसे पता लगेगा कि दोष कुक्षी में आ गए, तो कुक्षी में आदमान होगा। अब कुक्षी में से फिर कहाँ आना है, बाहर ही आना है, बाहर के सही मुख मार्ग से। तो फिर क्या होगा, अब वे दोष कुक्षी में से जब मुख मार्ग की तरफ आएंगे, ऊर्ध्व गमन होंगे, तो क्या होगा, हल्लास और आशय श्रवणम, हल्लास होगा और आशय श्रवण होगा। तो इस तरह से ये वमन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नायु शिरा व कंडराओं की गणना किस रोग मार्ग में की गई है। स्नायु शिरा व कंडरा, देखिए स्नायु शिरा और कंडरा ये हैं जो मर्म से मर्म है। स्नायु शिरा कंडरा ये जो संधियों में स्नायु शिराएं वगैरह कंडराएं होती हैं, तो एक तरह से संधियां वगैरह जो कहाँ होंगे, तो ये मध्यम मार्ग तो होंगे, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में। तो देखिए, पक्षवद ग्रह अपतानक अर्दित सोसराज यक्ष्मा वगैरह ये सब गुदभ्रंश आदि सिरो हृदय रोग वस्तु रोग ये कहाँ पे हैं, मध्य मार्ग अनुसारिणो भवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तज व्याधि है, रक्तज व्याधि कौन सी है। तो रक्तज व्याधि होगी कामला, क्योंकि रक्तज व्याधियां होती हैं जो रक्त वक्षन्ते रक्त दोष या कुष्ठ विसर्प पिड़का रक्त पित्तमय रक्त गुदमेद्र आसिपाकस पिलीहा गुल्मो अथ विदृति नीली का कामला, कामला आता है श्लोक में, नीली का कामला व्यंग पिप्लव तिल काल का दद्रुष चर्म दलम शिवित्रम पामा कोठाश्र मंडलम। तो इस तरह रक्तज व्याधि है कामला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋतु में भोज्य पदार्थों के साथ मधु मिलाकर लेने का निर्देश है। कौन सी ऐसी ऋतु है जिसमें भोज्य पदार्थों में मधु शहद मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं। तो ऐसी ऋतु होगी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ये मान के चलो कि वर्षा वर्षा है किसी का नाम, और वे खाद्य पदार्थों में शहद मिला के खाती है, वर्षा वर्षा ऋतु में
खाद्य पदार्थों में शहद मिला के, मधु मिला के खाना है। इस श्लोक में आता है कि पान भोजन संस्कारान प्राय छोदरान विजान वितान भजेत, कि पदार्थों में, पान और भोज्य पदार्थों में शहद मिला के, छोद्र मिला के खाना है वर्षा ऋतु में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूरू किस वर्ग के कृमि हैं? तो ये कफज होंगे। आंत्राद, हृदयाद, चूरू, सौगंधिक, जो ये कफज कृमि है, कफज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातज नानात्मज विकार नहीं है। वातज कौन सा नहीं होगा? तो देखिए बलाशक है ये वात का नहीं है। तम है, विषाद है, हृदय है, ये वात के नानात्मज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार प्रायोगिक धूमपान के कितने काल माने गए हैं? तो चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 कौन से होते हैं? जो ये 5वें चैप्टर में बताया है, जो उसमें बताया कि स्नात्वा भुक्त्वा सम उल्लिख्य छुत्वा दंतान गृह्य च नावनम निद्रा अंते च आत्मवान धूमपो भवेत। तो ये धूमपान के 8 काल हैं कि स्नात्वा भुक्त्वा सम उल्लिख्य छुत्वा दंतान गृह्य च नावनम निद्रा अंते च आत्मवान धूमपो भवेत। तो ये प्रायोगिक धूमपान के 8 काल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म भोजन का गुण नहीं है। गर्म भोजन क्या करेगा? तो गर्म भोजन रुचि उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। स्वेदते स्वाद होता है, स्वाद होता है, वह भी ठीक है। वात का अनुलोमन करता है, लेकिन अग्निमांदन नहीं करता गर्म भोजन, तो ये गलत हो गया है। तीसरा ऑप्शन अग्निमांदन नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधि सेवन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो दधि संदर्भ के सत्य कथन में जो 7वां चैप्टर है, नैविकान धान्य अध्याय, उसमें बताया है चरक में कि न नक्तम दधि भुंजीत न चे अपि ए घृत शर्करम न ए मुद्गयूसम न ए छोद्रम न उष्णम न आम्लकैर विना। तो न उष्णम, रात्रि को उष्ण दधि का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए। अब रात्रि को उष्ण दधि का सेवन, सॉरी, रात्रि को उष्ण दधि का सेवन करना चाहिए, तो ये गलत हो गया है कि न उष्णम न आम्ल कैरिना, गर्म तो करना ही नहीं है। रात्रि को उष्ण दधि का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ठीक है। आम्ल की चूर्ण के साथ दधि का प्रयोग करना चाहिए, हाँ ये भी ठीक है। मुद्ग यूज दधि का प्रयोग करें, तो ये भी ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया है कि न नक्तम दधि भुंजीत न चे अपि ए घृत शर्करम, न नक्तम दधि भुंजीत न चे अपि ए घृत शर्करम न ए मुद्गीषम न ए छोद्रम न उष्णम न उष्णम न आम्लकैर बिना। तो ये मुद्गीष वगैरह सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान सात प्राण धारण है, किसके लिए आया है ये? खाली स्थान सात प्राण धारण है, तो ये मंड है। मंड है स्यात् प्राण धारणे, मंड है स्यात् प्राण धारणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार अम्ल रस में महाभूत का संयोजन क्या होगा? तो अम्ल रस में देखिए अग्नि तो होगी ही होगी, तो अग्नि होगी तो, और जल है, लिक्विड है, तो जल भी होगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया। जो अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि होगी, पृथ्वी और अग्नि, जबकि लवण में जल और अग्नि, और अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीरगत भाव और उनकी संख्या ये बताने हैं। तो त्वचाएं कितनी बताई हैं चरक ने? त्वचाएं, तो त्वचा तो 6 बताई हैं चरक ने। जो शरीर विचय अध्याय है, शरीर विचय, सॉरी, शरीर शरीर संख्या में, शरीर संख्या जो 7वां चैप्टर है उसमें बताया कि त्वचाएं 6 मानी है चरक ने। और प्राणायतन, प्राणायतन कितने माने हैं चरक ने? प्राणायतन तो प्राणायतन 10 होते हैं, 10 प्राणायतनीय अध्याय। कोष्ठांग, कोष्ठांग 15। और महाछिद्र कितने होते हैं? 9, महाछिद्र 9।
सात ऊपर और दो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मनो संगठनम कौन सा कर्म है? अस्मनो संगठम अस्मनो संगठनम कौन सा कर्म है? तो जात कर्म है। जात कर्म अस्मनो संगठनम जात कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप स्तंभ क्या है? तो उप स्तंभ में क्या देते हैं? एक तो आहार आता है, एक निद्रा और एक ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ये इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और क्या करें, शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं, यदि नहीं किया हो तो। और इन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और संहिताओं पे पकड़ बनाएं। तो उसके बाद थ्योरी की क्लासेस चलेंगी। इतने तक ये वीडियो क्वेश्चन देखते रहें, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।